पवित्र दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु बार बार हमें परमेश्वर की वचन सुनने के लिए मौका देते हैं। हम भाग्यशाली लोग हैं। आइए हम इस मौका को बड़े आशीष समझते हुए इस सुनने वाला वचन हमारा जीवन में उतारने के लिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मदद हम रोज मांगे और पूरी कोशिश करें ताकि हम लोग आम वचन सुन के हम अपने आप को धोखा देने वाला नहीं परंतु उस पर चलने वाला बन सके। और आज आप लोगों को मालूम है हम लोग प्रेरितों की काम दूसरी अध्याय उसकी 37 से लेकर 32 तक जो आयतें हैं वो प्रेरित पतरस का प्रचार से जो पेंतकोस्त के दिन में पतरस ने जो प्रचार किया था उस प्रचार से हमने मसीह विश्वास की बुनियादी शिक्षाओं को लिया हुआ है। वही लगातार इन दिनों में कई 2-3 महीने से हम लोग चला रहा है। तो ये हमेशा अब याद रखना, ये मसीह विश्वास की बुनियादी शिक्षाओं का और 14 पाठ में हम लोग प्रवेश किया है। इससे पहले हमने क्या क्या सीखा था? मन फिराव, बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का दान पाना। अभी 14 विषय मसीह विश्वास की बुनियादी शिक्षाओं का 4th जो सेक्शन जो सब्जेक्ट जो है, अपने आप को इस टेढ़ी जादी से बचाओ। प्रेरितों का काम 2:40 से हमने निकाला है। अपने आप को इस टेढ़ी जादी से बचाओ। एक अलगाव का जिंदगी। मसीह विश्वास की बुनियादी शिक्षाओं में ये अलगाव का एक शिक्षा भी एक बुनियादी शिक्षा है, उसका एक मुख्य शिक्षा है। देखो, यदि अलगाव नहीं है, हम भी संसार की बाकी लोगों के जैसे ही है, तो हमारा कलीसिया में कितना लोग आना था। अभी मसीह को और मसीहत को या विश्वास को कितने लोग अपनाना था। सबसे बड़ा रुकावट क्या है? सबसे बड़ा रुकावट ये कि वचन के अनुसार जीते समय और हम संसार के बहुत सारे कामों से दूर रहना पड़ेगा। ठीक है, संसार की रीति रिवाजों से, संसार की उस लालचों से, सुख विलास से, नशा की आदतों से, व्यभिचार से, ठीक है, और जो भी जो जिंदगी है जो प्रभु के वचन के विरोध में है या प्रभु को पसंद नहीं है, और उनसे हम दूर रहना जरूरी है। तो और इसलिए और मसीहत की को लोग स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह को भी लोग पसंद करते हैं, बाइबल भी पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन विश्वास में आगे नहीं बढ़ पाता और वो लगातार जो है आगे नहीं चल पाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि अब आपकी इस विश्वास में बड़ी बंदिश है और कोई बंदिश नहीं है। प्रभु ने हमें आजाद कर दिया, लेकिन मसीह में हमें बहुत आजादी है। पहले हम लोग बंधन में थे, अभी आजादी में हैं, लेकिन सांसारिक तौर पर कुछ ऐसे जो चीजें हैं जो हम कर रहे थे, जिसमें हम जीवन व्यतीत कर रहे थे, एक नई सृष्टि होने के नाते पुराना सारे बातें बीत गया, मसीह में सब कुछ नहीं हो गया। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिस संसार में, जिस मोहल्ले में और बरादरी में या जो कम्युनिटी में जो हम लोग रहते हैं उनको दुश्मन समझना नहीं, उनसे हम प्यार करना है, क्योंकि मसीह यीशु की मुख्य शिक्षा कौन सा है? अपनी शत्रुओं से भी, अपने दुश्मन से भी अपने समान प्रेम करो। सबसे पहला खुदा से प्रेम करो, उसके बाद अपने शत्रुओं से भी, अपने साथी लोगों से भी, अपनी भाई बहनों से भी प्रेम करो। ठीक है, प्रेम कम कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जो बात संसार की जो लोग करते हैं वो हम लोग नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। अभी दूसरों में इतना बंदिश क्यों नहीं है? क्योंकि उनका भगवान पवित्र नहीं है, हमारा परमेश्वर पवित्र है। और इसलिए प्रभु बोलते कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और प्रभु अपना महिमा किसी को भी नहीं देता। जब हम बाइबल की शुरुआत से जब हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक से, हमारा खुदा का एक कैरेक्टर या स्वभाव क्या है? अलगाव का है। अभी जब सृष्टि की आरंभ में देखो, जब सृष्टि जो बनाया, प्रभु ने अंधकार जो से ज्योति को अलग कर दिया।
और रात से दिन को अलग कर दिया, ठीक है, और स्थल को पानी से अलग कर दिया। प्रभु का अलग करने का स्वभाव उत्पत्ति की पुस्तक से आपको दिखाई देता है। जब 12 अध्याय में हम आएंगे और परमेश्वर ने अब्राहम को अन्य जातियों के बीच में से चुना और चुन के प्रभु चाहता था कि उनको आशीष दे। उनकी बीच में जहां पर उस मूर्ति बनाने वाले उस घर से या उसी कम्युनिटी से या उसी बरादरी से जब तक नहीं निकाला और जब तक अब्राहम नहीं जाता, अलग नहीं होता अपने आप से आपको, वो तब तक प्रभु उनको क्या आशीष नहीं दे सकता। इसलिए प्रभु ने अब्राहम से कहा, और तुम अपनी परिवार को और अपनी जो है कुटुंबियों को, अपनी देश को और अपनी जितने भी रिश्तेदार उन सभी को छोड़ के और उस देश में जो चले जा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। जब अब्राहम उसके लिए तैयार हो गया तब प्रभु अब्राहम को एक आशीष का कारण बना दिया और अब्राहम को कहा कि संसार की सब जातियां तेरे कारण आशीष पाएंगी। तो यदि अब्राहम उनके बीच में रहते हुए, प्रभु मैं तो अपने घर को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी रीति रिवाज नहीं छोड़ूंगा, अपना स्वभाव नहीं छोड़ूंगा, मैं यहां पर रहूंगा, आप मुझे आशीष दे, ऐसे बोलेगा तो ये असंभव है। अब्राहम को परमेश्वर कभी भी आशीष नहीं दे सकता। और हम लोग रोमियो की पत्री में हम लोग पढ़ते हैं उसकी 12 अध्याय उसकी दूसरी आयत। तो रोमियो की पत्री सभी लोगों को मालूम है ये वचन, रोमियो 12:2, इस संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारा मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रभु का दास प्रेरित पौलुस हमको यही जो संदेश देता है, इस संसार के सदृश ना बनो। बाइबल में बहुत सारी जो वचन है पुराने नियम में भी पत्रियों में भी ये सेपरेशन का, लेकिन हम लोग कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। जब सेपरेशन का मतलब क्या है या अलगाव का जिंदगी का मतलब क्या है। पत्रोस बोल रहे कि जो उस दिन अलग अलग जगह से लोग आए हुए थे, उनको जब प्रचार करते वक्त उनकी पहली प्रचार में जो यही बताया, तुम लोग इस टेढ़ी जाति से अलग हो जाओ, अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ, ठीक है। तो हमारा विश्वास की जिंदगी में सबसे बड़ा रुकावट क्या है, यही है। देखो अब आप लोगों ज्यादातर हमसे भी ज्यादा आप लोग उस बातों को सामना करता है प्रतिदिन। आपका पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, आपकी भाई बहनों के बीच में कई प्रकार की जो फंक्शन होते हैं और उनका कार्य होता है और उसमें और कई बातें आपको मालूम है, आप दिल से वहां पर नहीं जाता और आप उसमें शामिल नहीं हो सकता कई बार। तो और वो इसलिए शायद क्या करते हैं, वो लोग हमसे नफरत करना शुरू करते हैं कि ये लोग क्यों हमारी इसी जो इसमें शामिल नहीं होता। ठीक, कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि आप उनको भी जीतने के लिए उनका कल्चर को अडॉप्ट करो और उनके जैसे बनो, जैसे प्रेरित पौलुस बना था, यहूदियों के लिए यहूदी बन गया, यूनानी के लिए यूनानी बन गया, और ऐसा नहीं, ठीक है। और पौलुस ऐसे अर्थ में नहीं बोल रहा है। पौलुस अपनी पत्रियों में ये बताया गया है कि हम लोग दूर रहना, अलग रहना, ठीक है। हम उनके हर एक सुख दुख में शामिल हो सकता है, अधिक प्रेम आप उनको दिखा सकते हैं और उनके प्रति जो है हमारी जो है सहानुभूति दिखा सकते हैं। आप हर प्रकार में उनके साथ पूरी तौर पर टोटली और उनके साथ मिलजुल कर रहो, लेकिन उन बातों से आप जुड़ना नहीं या शामिल नहीं होना जो आपका विश्वास के साथ मेल नहीं खाता हो, ठीक है। तो इसका मतलब परमेश्वर की वचन की विरोध में हो, ठीक है। तो अब उनको अपनी संसार के लोगों को दुश्मन नहीं समझो, अपनी भाई बहन लोग अपनी रिश्तेदार जो विश्वास में नहीं है वो कभी भी आपका दुश्मन नहीं है, और वो बेशक और वो शैतान की बंधन में है, वो अन्य आराधना की उस बंधन में है, वो
उनसे अब गुस्सा भी नहीं करना हो, आप उनसे नफरत भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता। क्योंकि हम भी उनके जैसे थे एक दिन, हमारा भी दिमाग बंद था, हमारा भी जो है दिल अंधकार से भरा हुआ था, हम भी मूर्ति पूजा में, अंधविश्वास में, ठीक है, इस जादू टोने में, अलग अलग रीति रिवाजों में बांधे हुए थे। परमेश्वर जब तक हमारी आंख नहीं खोला तब तक हम इस सच्चाई को ग्रहण नहीं किया। तो इसलिए, और जो लोग बार बार सुसमाचार सुनाने से भी जो विश्वास नहीं किया है, उनसे हम दुश्मनी नहीं दिखाना। और लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, उनके जैसे बन के उनको जीतने के लिए यदि सोचेगा तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये पहले से ही एक व्यक्ति कीचड़ में फंसा हुआ है। उस व्यक्ति को बचाने के लिए कीचड़ में उतर के कैसे उसको निकालेंगे? अब दोनों डूब जाओगे। और इसलिए तो ऐसा एडवाइस किसी से नहीं सुनना है। और परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट बताता है कि बाइबल की एक बुनियादी शिक्षाओं में एक शिक्षा है कि हम इस टेढ़ी जाति से हम अलग होना है, इस संसार के सदृश हम नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो अब वचन में और पत्रुस की पत्री में भी इस बातों को लिखा है। पत्रुस की पत्री 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीचे प्रजा हो। ठीक है, हम कौन सा है? हम लोग अलग किए हुए लोग हैं। हमें लाखों करोड़ों लोगों के बीच में से, आपकी गांव में हजारों लोग रहते हैं, उनके बीच में से प्रभु ने आपको चुन लिया है और आप चुना हुआ एक वंश बन गया। ठीक है, आपका जाति और आपका, ठीक है, खानदान, आपका परिवार और ये कुछ भी मायने नहीं रखता। जब मसीह में जब आता है तो आप एक चुना हुआ वंश है। ठीक है, आपका वंश क्या है? एक चुना हुआ वंश है। ठीक है, चाहे छोटा जाति से भी हो, बड़ा जाति से भी हो, लेकिन जो मसीह में है तो वो चुना हुआ वंश में आता है। फिर क्या है? राजपदारी है। अब राजपदारी है, जब मसीह में है तो याजकों के समाज है हम लोग। ठीक है, हम लोग कौन है? याजकों के समाज है। पुराने नियम में सिर्फ लेवी गोत्र के लोग ही सिर्फ याजक का पद धारण कर सकते थे, लेकिन प्रभु ने और मुझे और आप सबको एक याजक का समाज बनाया। याजकों का काम क्या था? पुराने नियम में आपको मालूम है, याजक लोग लोगों के और परमेश्वर के बीच में बिचवाई करते थे। वो लोग भेंट चढ़ाते थे, परमेश्वर की हैकल में सेवा करते थे और लोगों के प्रति वो जो है उनकी पापों के लिए जो बलि अर्पित करते थे। ठीक है, और परमेश्वर के और लोगों के बीच में एक मिलाप, एक जो है पुल के समान याजक लोग जो काम करते थे। अभी आपका भी क्या काम है? और परमेश्वर ने आपको और मुझे क्यों याजकों का झुंड बनाया? और हमारा भी सेवकाई है। और ये मत सोचो कि ये पादरियों का सेवा है या कुछ चुने हुए लोगों का सेवा है। कलीसिया का हर एक सेवकाई में जैसे जैसे प्रभु ने आपको जो वरदान दिया है, अब अपनी पूरी जो है ताकत लगाना और अपनी आप पूरी तौर पर उस परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम करना है, क्योंकि आप भी याजक है। ठीक, आप जो हजारों और लाखों लोग जो अन्य जातियों में हैं, उनके लिए एक बिछुआई के लिए और प्रभु के साथ उनको मेल मिलाप करवाने के लिए और एक उनकी सेवकाई के लिए रात दिन उनके लिए प्रार्थना और विनती करने के लिए और उनके लिए सेवा करने के लिए प्रभु ने ठहराया हुआ एक याजकों का समाज है। मेरे प्रियो, आप और मैं, तो फिर कौन है हम लोग? एक पवित्र लोग है। पत्रुस यहाँ पर बताते हैं, हम लोग पहले अपवित्र लोग थे, पापों में डूबे हुए लोग थे, हम लोग हर प्रकार की गलत कामों में डूबे हुए थे, लेकिन प्रभु ने आपको चुन लिया तो आप कौन बन गया? पवित्र लोग बन गया और परमेश्वर की निज प्रजा बन गया। कितनी पदवी हमें दिया गया है। ये पत्रुस कहते हैं चुनाव वंश है हम लोग, राजपदारी है और तीसरी याजकों का समाज है हम लोग पवित्र लोग हैं, हम परमेश्वर की निज प्रजा है। 5 जो है पोजीशन हमारे लिए दिया गया है। इसलिए और इतनी बड़े ओहदा और स्थान प्रभु ने मुझे आपको दिया है, तो उन जो है ऐसा संसारिक गलत और अपवित्र
ठीक है, और चीजों और कार्यों पे हम शामिल कैसे हो सकता है? हम बिल्कुल एक सेपरेटेड लोग हैं, हम एक चुना हुआ वंश है, राजपदारी है। ये चलो हम लोग घमंड के साथ ये कहते समय हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हमारा उत्तरदायित्व भी है। हमारा जिम्मेवारी क्या है? हम अपनी पवित्रता को बनाए रखना पड़ेगा। यदि हम लोग चुने हुए वंश है तो, चुना हुआ जाति है तो उस जाति के समान अलग रहना पड़ेगा। आपको मालूम है बनी इस्राएल को प्रभु ने जब चुना, जैसे अब्राहम का संतान, अब्राहम को हमेशा प्रभु ने उनको बताया तुम चौकस रहना। क्यों चौकस रहना? कि हम तुम जिस जातियों के बीच में तुम लोग जाकर रहते हो उनके जैसे काम नहीं करना, ठीक है, और उनके साथ उनके जैसे उनकी रीति रिवाजों पर नहीं चलना। अन्य जो जब तुम लोग देखेंगे अन्य अन्य जाति के लोग अलग अलग प्रकार की जो कार्य करेंगे तो उसमें तुम बहका कर उनके जैसे काम करने के लिए कोशिश नहीं करना, क्योंकि तुम लोग मेरा एक नीच प्रजा है। जैसे इस्राएली लोग परमेश्वर का चुना हुआ प्रजा हुआ करता था, वैसे नया नियम की कलीसिया भी एक चुना हुआ वंश है। हमें प्रभु अलग अलग जगह में, चंबा की अलग अलग कोने में, हिमाचल की अलग अलग कोने में, अलग अलग गांव में हमें रखा है। उनके बीच में एक दीवट के समान चमकना चाहिए, अंधकार के बीच में एक ज्योति के तरह हमारा जीवन होना चाहिए, एक नमक, ठीक है। इसलिए प्रभु ने कहा तुम इस पृथ्वी की नमक हो, तुम इस जगत की ज्योति हो। जब हम लोग लेवी व्यवस्था की पुस्तक जो पढ़ेंगे, जब प्रभु मूसा को जो आज्ञा देते समय इस्राएलियों को क्या बताते हैं, लेवी व्यवस्था की पुस्तक 18 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत, तुम मिस्रैम देश की कामों के अनुसार जिसमें और तुम रहते थे ना करना, और कनान देश की कामों के अनुसार भी जहां मैं तुम्हें ले चलता हूं, और नकारना और ना उन देशों की विधियों पर चलना। ठीक, लेवी व्यवस्था में भी यही बताया गया है। तुम कहां थे? पहले मिस्रैम देश में थे इस्राएली लोग 430 साल, और इस्राएल लोग मिस्रैम की गुलामी में रहा। तो उन मिस्रैम की अलग रीति रिवाज थे, उनका अलग जो जीवन का तरीका था। तो प्रभु बोलता कि मैं तुमको मिस्रियों की गुलामी से लेके आया, तुम लोग जो पहले जिसमें रहते थे उनके जैसे काम नहीं करना। तो आप लोगों के बीच में से कितने लोग हैं जो पुराना जिंदगी की काम अभी भी दोहराया हुआ है, ठीक है, और विश्वास में आने से पहले गाली देते थे, ठीक है, बाकी दोस्तों के साथ मिलकर उनके जैसे बातें करते थे, और शराब पीते थे, और स्मोकिंग करते थे, और तंबाकू या और जो भी गलत जो काम हैं, और सारी काम जो है मिस्रैम का काम है, पुराना जिंदगी का काम है, ठीक है। और कितना भी गलत गलत काम, गंदे गंदे काम, गंदे गंदे बातचीत, गंदे गंदे जो चीजें देखना, ये सारी मिस्रैम का काम है, पुराना जिंदगी का काम है। प्रभु बोलते कि उनके जैसे काम नहीं करना, क्योंकि तुमको मैंने उनके बीच में से और दया और करुणा दिखा के मेरा अनुग्रह से तुम्हें छुड़ाया है, फिर भी उनके जैसे काम नहीं करना। ऐसा करने वाला व्यक्ति जो विश्वास में आने के बाद भी पुराना जिंदगी में जो पुराना जिंदगी की जो कार्य, जो शैतान की गुलामी का जो कार्य जो करते थे अभी भी कर रहा है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अभी भी आप अपनी पापों में हैं। आप एक चुना हुआ वंश कैसे हो सकता है? हम एक पवित्र जो है समाज कैसे हो सकता है? याजकों का समाज कैसे हो सकता है? एक पवित्र झुंड कैसे हो सकता है? नहीं, प्रभु बिल्कुल नफरत करता है। प्रभु पाप के साथ कोई भी समझौता नहीं करता। प्रभु इस मामले में बड़ा और जो है सख्त है। तो इसलिए कि आप इस बातों को याद रखें, अन्य जातियों का चाल चलन नहीं चलना। फिर इस इस्राएलियों को बताते हैं और मूसा के द्वारा, और उनके कामों के जो जिस देश से तुम लेके आया
उस जो है लोगों के काम के जैसे नहीं करना, और जिस देश में मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं, कनान देश में, और उनके जैसे चाल भी नहीं चलना, उन देशों की विधियों पर भी ना चलना। देखो, तो जहां पर लेके जाते हैं जो कनान देश में, वहां पर भी कुछ लोग वहां पर रहेंगे, उनकी विधियों पर नहीं चलना। कि बहुत सारे मसीह लोग हैं मसीह में आने के बाद, और या पुराना जो मसीह लोग भी कई जो सालों से वो मसीह में हैं, लेकिन अभी तक, और इस देश की जो रीति रिवाज है, जो कार्य है, जो अपनी जो शादियों में जो मरते समय, और अपनी जो है दिन रात की जो बातें हैं, शगुन देखना, ये करना वो करना, रीति रिवाज, उनमें से कई लोग अभी तक वो ही रीति रिवाज में चल रहा है, और कोई भी अलगाव का जिंदगी नहीं दिखाई दे रहा है। और क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो अपनी बरादरियों को, अपनी जो है समाज को, अपनी मोहल्ले वाले को, अपनी रिश्तेदारों को खुश करना चाहते हैं। वो ये सोचेंगे कि चलो ये तो ये भी हमारे जैसे ही है, जैसे हम लोग करता है वैसे वो भी करता है, चाहे और जो भी जो रीति रिवाज हो, ठीक है, मरने के बाद और शादी में, और जब अभी बाकी दिनों में तो बिल्कुल ठीक है, प्रार्थना में आएंगे, ताली बजाएंगे, प्रार्थना जो सब कुछ करेंगे, लेकिन कोई ऐसे कुछ फंक्शन घर में चलेंगे, जैसे किसी का मृत्यु हो गया, और किसी का जो है शादी हो गया, विवाह हो गया, उनमें से अन्य जातियों के जैसे ही वो काम करते हैं। मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा, खास करके और पहले से जो मसीह में हैं, तो वो हम लोग सेपरेशन कहां कर रहा है? मसीह की जो बुनियादी विश्वास की बुनियादी शिक्षाओं में एक शिक्षा है, तुम इस टेढ़ी जाति से अलग हो जाओ। हम कहां अलग हो रहा है मेरे प्रियो, ठीक है। और यहां पर हम लोग एजेकिएल नबी की पुस्तक में भी हम लोग देखते हैं, मूसा की व्यवस्था के बाद नबियों की पुस्तक में भी लिखा हुआ है, अपने चारों ओर की जातियों की रीतियों पर ना चले। एजेकिएल नबी की पुस्तक 11 का 12 आयत, 11 का 12, अपने चारों ओर की जातियों की रीति रिवाजों पर ना चले, ठीक है। तो हम लोग जब हमारा समाज में दिन प्रतिदिन, जब आप अपनी जो पड़ोसी को देखेंगे, रिश्तेदारों को देखेंगे, अगल बगल के लोगों को देखेंगे, वो ऐसे कर रहा है, तो अपनी बच्चों को भी बताना है, सिखाना है, बच्चे हम लोग एक चुना हुआ वंश है, हम लोग एक अलग किए हुए लोग हैं, उनके जैसे काम नहीं कर सकता, उनके जैसे जो है ऐसे ड्रेस जैसे पहनते हैं और ऐसे हम लोग पहन नहीं सकता, ठीक है। हम लोग एक चुना हुआ वंश है, हमारा जो पिता स्वर्गीय पिता है, उनका पिता जो है इस जो संसार की जो शैतान है, जो अंधकार की ताकत थे, वो उनकी पिता है। लेकिन हमारा पर पिता की जो की स्टेटस के अनुसार, हमारी पिता की उस स्वभाव के अनुसार, हमारी पिता का जो नाम को कलंक लगने वाली कोई भी ऐसे काम हमारी, ठीक है, बोली भाषा में भी और हमारी रीति रिवाजों में, हमारे ड्रेसिंग में भी, हमारी जो है चाल चलन में भी नहीं होना चाहिए करके हम बच्चों को भी बचपन से सिखाना चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। और इसलिए मसीहत में बहुत सारे लोग विश्वास तो करते हैं, लेकिन इस पवित्रताई पर चलना, अलगाव का जिंदगी व्यतीत करने में हार जाते हैं। तो ठीक है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं इस वचन के जो सुनने अब और उसी के अनुसार चले, तो कुरिन्थियों की पत्री में 2 कुरिन्थी उसकी 6वीं अध्याय उसके 14 आयत 14 चेक का 14, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार का क्या संगति, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, ठीक है। तो हम जब कई बार शादियों में भी, कई बार कई चीजों में भी क्या करता है, समझौता कर लेते हैं। तो इसलिए ये देखना है अविश्वासियों के साथ और हम लोग क्या, आसमान जूते में ना जूते, और फिर क्योंकि और धार्मिकता और अधर्म के साथ कोई भी मेल मिलाप नहीं, और ज्योति और अंधकार का क्या संगति, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। हालेलुया। देखो,
तो ये बात हम वचन में पौलुस खुद कहते हैं। तो हम अपनी अविश्वासी लोगों को से नफरत करने के लिए या उनसे दुश्मन समझने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ऐसे कई जो बातें हैं हम उनके साथ मिलजुल के नहीं कर सकता। इसलिए कि यदि आप एक विश्वासी होने के नाते आप चलो संडे को चर्च में महीना में एक बार या 2 बार आते हैं, या हर संडे इतवार को आते हैं, बाकी 6 दिन संसार के लोगों के साथ रहते हैं। चर्च में आते वक्त तो सभी लोग सेपरेटेड है, कलीसिया में आते वक्त तो कोई भी पापी बंदा दिखाई नहीं दे रहा, सब लोग पवित्र है, सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है, गीत गाएंगे, गवाही भी बोलेंगे। लेकिन आपका जिंदगी में और 6 दिन आप कैसे व्यवहार किया, जैसे अविश्वासियों के साथ, अंधकार के लोगों के साथ, ठीक है, और ऐसा संगति किया, उनके जैसे खाया पिया, उनके जैसे मजा मस्ती किया, और उनको कोई फर्क नहीं लग रहा है कि आप मसीह है या वो क्या है, और आप एक गवाही नहीं बन पा रहा है। वो पी रहा है, आप भी पी रहा है, और आप वो गाली दे रहा है, आप भी गाली दे रहा है, और उनके बीच में आप एक पवित्र और चुना हुआ एक जाति है, एक बेटा है करके आप अपनी स्वभाव से, अपनी कार्यों से, अपनी हरकतों से कब दिखा पा रहा है। तो प्रभु संडे को केवल नहीं देखता आपको, परंतु और इतवार की 2 घंटे के समय से ज्यादा प्रभु आपके ऊपर तभी ध्यान देता है जब 6 दिन सोमवार से लेकर शनिवार तक आपका जिंदगी और किस प्रकार था, एक अलगाव का जिंदगी था, प्रभु के योग्य चाल चला, इस पर प्रभु ज्यादा और जो है जोर देता है, महत्व देता है। और हम लोगों को मालूम है कि जो है जिस दोस्तों के साथ आपका ज्यादा दोस्ती है, अविश्वासी लोग ऐसे काम करने वाला, और बिल्कुल आप भी क्या करेंगे, कुछ दिन के अंदर ऐसे हो जाएगा। और क्योंकि आप अपने आप को इतनी परीक्षा में भी ना डाल, और उस संगति से आप अलग नहीं कर पा रहा है, उनको अपनी दोस्तों को और ना बोलने के लिए आपके पास हिम्मत नहीं है, और आप लोगों को, अपने दोस्तों को बोले मैं उनके साथ नहीं आऊंगा, बच्चे मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, ऐसा बोल नहीं सकता। उनको भी आप कुछ करना चाहते हैं। याकूब की पत्री में 4 अध्याय उसकी 14 आयत 4 याकूब की पत्री 4 हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। ठीक है, संसार से मित्रता करने का मतलब परमेश्वर का दुश्मन बनना है। यदि संसार के साथ आपको मित्रता करना है, करो, लेकिन एक बात याद रखो, ये खुदावंत आपका दुश्मन बन रहा है, आप दुश्मन बना रहे प्रभु को। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को देके ऐसा लोग बोलना चाहिए, जैसे इस्राएलियों को देके गिनती की पुस्तक 23 का जो है 9 में लिखा, जैसे इस्राएल एक ऐसा जाति है जो अकेले बसी रहेगी और अन्य जातियों में से क्या है, अलग गिना जाएगी। ठीक है, इस्राएली लोग ऐसा एक जाति है जो अकेले रहती है। ठीक है, वो अन्य जातियों के साथ वो गिनना नहीं जाता, और अन्य जातियों से वो अलग है हमेशा। तो हमारे बारे में प्रभु ऐसे गवाही देंगे मेरे प्रियो। ठीक है, हम हमेशा अलग है। ठीक है, हम अपनी परमेश्वर को और पवित्र समझकर हमारा उस स्थान, हमारी जो पदवी को हम लोग जानते हुए एक सेपरेटेड जीवन, एक टेढ़ी जाति से अलग एक जीवन व्यतीत करें, और तभी आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। संसार के साथ मित्रता ना करें, इस संसार के सदृश ना बने। और मैं विश्वास करता हूं इस वचन आपका जीवन में कार्य किया है, और इस वचन के आधार पर अपने आप को समर्पण करते हुए आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे प्रभु इस वचन के लिए। प्रभु, हम कई बार प्रभु जी दुनिया के लोगों के साथ, उनके रीति रिवाजों के साथ, हमारे मित्रों के साथ हम समझौता करते हैं प्रभु जी, हमारे विश्वास के साथ हम समझौता करते हैं। लेकिन प्रभु जी, हम आज आपका वचन से हमें यह समझ में आया कि जब तक हम सेपरेट नहीं होता, तब तक हम एक अलगाव की जिंदगी व्यतीत नहीं कर सकता, तब तक खुदा तू हमें आशीष नहीं दे सकता। प्रभु जी, हम प्रभु उनके जैसे
हिस्से बन के हम उनके सामने एक आदर्श का जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। प्रभु जी, हम हमारा परमेश्वर का स्वभाव कैसे प्रकट कर पाएंगे। वो लोग जान सकेंगे कि हम लोग अलग है, हमारा पिता अलग है। हालेलुया। पिता परमेश्वर जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गया, देखो सब कुछ नया हो गया। प्रभु जी, हम एक नया जीवन का चाल चलने के लिए आप हमें सहायता करें। मुझे सुनने वाला मेरा प्रिय भाई बहनों को प्रभु जी इस पर चलने के लिए सहायता कर। आपको महिमा आदर इज्जत देते हुए प्रार्थना आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।